चीन में जारी एससीओ समिट का आज दूसरा दिन है और आज प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मिलेंगे। इससे जुड़ी हुई अहम अपडेट आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि एससीओ समिट में आज नेताओं की बैठक भी होनी है और इस बैठक के बाद सभी नेताओं का संबोधन भी होगा। पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की आज मुलाकात होगी। तो तियानजिन में पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात पर दुनिया की नजर टिकी रहेगी। अमेरिका ने भारत पर रूस से तेल खरीदने के चलते 25% का जो अतिरिक्त टैरिफ लगाया है, कहा जा रहा है कि इस पर भी दोनों देश अपनी रणनीति बना सकते हैं और इसी के चलते पीएम मोदी और पुतिन के बीच होने वाली इस मीटिंग पर अमेरिका की नजर खास तौर पे टिकी हुई है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने पुष्टि की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात से पहले एससीओ के पूर्ण सत्र यानी कि प्लेनरी सेशन को संबोधित करेंगे। और मिस्री ने रविवार को तियानजिन में एक ब्रीफिंग के दौरान यह भी कहा कि प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे, जहां एससीओ के तहत क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के भारत के नजरिए को रेखांकित करेंगे। और इस बैठक के बाद उनका रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक करने का कार्यक्रम है। इसके बाद वो भारत के लिए रवाना हो जाएंगे। तो आपको बता दें कि सुबह 10 बजे का वक्त जो है वो तय है पीएम मोदी और पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता को लेकर, और पुतिन के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जब अमेरिका ने रूसी तेल पर बैन लगाया, तब भारत ने रूस से दोस्ती दिखाते हुए लगातार तेल खरीदना जारी रखा। ऐसे में जब पहली बार ट्रंप के टैरिफ वॉर के बाद पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात हो रही है, तो ट्रंप की धड़कनें बढ़ना तय है। इसके अलावा देखना यह भी होगा कि एससीओ के मंच से कैसे रूस और चीन मिलकर ट्रंप की धमकियों का जवाब देंगे। और ट्रंप की टैरिफ तानाशाही और तेल को लेकर छिड़े कूटनीतिक युद्ध के 3 साल के बाद महाशक्तियां पहली बार एक साथ एक मंच पर हैं, यानी कि मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग एक साथ नजर आएंगे। और रूस, जिसके ऑयल एक्सपोर्ट पर अमेरिका ने बैन लगाकर उसे आर्थिक चोट पहुंचाने की कोशिश की, तो दूसरी तरफ चीन और भारत हैं जो युद्ध के बाद रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीद रहे हैं। ऐसे में जब पुतिन, पीएम मोदी और जिनपिंग एक साथ एससीओ के मंच पर अपनी बात रखेंगे, तो यकीनन डोनाल्ड ट्रंप उसे बड़े ध्यान से सुन रहे होंगे। ऐसे में तेल को लेकर तीनों देश किसी एक नतीजे पर भी पहुंच सकते हैं, जबकि भारत ने पहले ही साफ कर दिया है कि उसकी विदेश नीति में कोई बदलाव नहीं होगा। वो रूस से लगातार तेल खरीदता रहेगा। और अब एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत ने रूस से तेल खरीदकर एक बड़े ग्लोबल संकट को टाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह अंधाधुंध टैरिफ लगाए हैं, उससे आर्थिक उथल-पुथल मचने से पहले भारत और चीन एक साथ आ गए। आपको बता दें कि तियानजिन में एससीओ समिट में शामिल होने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की थी। दोनों देशों ने एकजुटता दिखाकर ट्रंप को संदेश पहुंचा दिया और कह दिया कि हाथी और ड्रैगन एक साथ आ गए हैं। भारत चीन नजदीकी से बौखलाए ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने एक बार फिर भारत को लेकर कहा है कि यूक्रेन युद्ध को फाइनेंस कर रहा है। पीटर नवारो ने भारत के खिलाफ बयान देते हुए कहा कि भारत द्वारा रूसी तेल खरीदने से रूस की युद्ध मशीन को बढ़ावा मिल रहा है। भारत की आलोचना करते हुए नवारो ने यह भी कहा कि रूसी तेल खरीद करके रूस को यूक्रेन में युद्ध जारी रखने में भारत की मदद मिल रही है। भारत इसे वित्तीय पोषण दे रहा है। भारत रूस से सस्ते तेल खरीद कर युद्ध को बढ़ा रहा है। वहीं ट्रंप ने भारत पर पहले 25% टैरिफ लगाया, लेकिन रूस से तेल खरीद का बहाना बनाकर उन्होंने 25% का टैरिफ और लगा दिया, जो कि 27 अगस्त को लागू हो गया। ट्रंप के टैरिफ से भारत को कई सेक्टर हैं जिसमें नुकसान होने की संभावना है, और इसे देखते हुए भारत अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग मार्केट की तलाश कर रहा है। इस लिहाज से भी एससीओ भारत के लिए अहम है। और इस बीच चीन से संबंध जो बेहतर हो रहे हैं, तो ऐसे में ट्रंप के टैरिफ का बहुत ज़्यादा असर नहीं होने की उम्मीद है। एक और सवाल जो कि लगातार उठाए गए कि क्या भारत को चीन पर भरोसा करना चाहिए, तो ऐसे में रूस एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश हो जाता है जो दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कर सकता है। तो यानी कि ये जो तिकड़ी दुनिया में एक साथ नजर आएगी, यानी कि मोदी, पुतिन और जिनपिंग, उससे ट्रंप को सबसे ज्यादा दिक्कत होने वाली है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।